यह कहानी माही की जिंदगी को दर्शाती है। माही को पता नहीं था कि जिन पढ़ाई की बातों को वो बचपन में छोड़ आई है, वही बातें दोबारा से उसकी जिंदगी में एक मीठी सी हलचल लेकर आएंगी। शुभम और विभा दोनों ही बचपन से माही के बिना अकेले कभी नहीं रहे। माही जब भी मायके जाती थी तो भी वो दोनों साथ ही जाते थे। करण माही के पति एक बिजनेस के मालिक थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। माही सब कुछ अकेले ही संभालती थी, तो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। और परिवार बहुत संपन्न था, तो पैसे की भी कोई जरूरत नहीं थी। एक आध बार अगर बात की भी तो करण ने कहा कि क्या कमी है तुम्हें, जो नौकरी करनी है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो, यही जरूरी है। माही को भी लगा कि हाँ ठीक ही तो है, अगर मैं और करण दोनों ही काम में व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। माही ने बहुत अच्छे से बच्चों को पाला पोसा और बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब माही की बहुत तारीफ किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है। और बच्चों को भी अपनी मम्मी पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने फैसले खुद लेने लगे। अब उन्हें हर चीज के लिए माही की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले स्कूल जाना हो तो माही, नई डिश खानी हो तो माही, हर चीज के लिए माही 24 घंटे तैयार रहती थी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई और अपने कैरियर के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। पहले विभा को फैशन डिजाइनिंग के लिए उन्होंने दूसरे शहर भेजा और अब शुभम भी पढ़ाई के लिए चला गया। करण तो पहले से ही बिजी रहते थे, तो रह गई अकेली माही। सब कुछ था घर में, लेकिन माही को सुकून नहीं मिल रहा था। माही बीमार रहने लगी और उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये तो एक दिन सबके साथ होना है, तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ कर लें। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी सहेली ने समझाया कि अकेले हैं तो क्या गम है, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और खुद को व्यस्त रखो, तभी ठीक रह सकती हो तुम, वरना अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी। माही तुम पढ़ाना जानती हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम व्यस्त भी रहोगी। माही ने जवाब दिया कि अब पढ़ाई बहुत बदल चुकी है, कौन मुझसे पढ़ेगा। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकती। अरे तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, वो तुमसे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि तुम बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हो और बच्चों को यही चाहिए। माही ने करण से बात की और वो भी माही के इस फैसले से सहमत हो गया। माही ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और धीरे धीरे आसपास के बच्चे उसे पढ़ने आने लगे। करण माही को देखकर खुश हुआ कि वो अब व्यस्त रहती है, और शुभम और विभा ने भी माही के इस फैसले की तारीफ की। अब माही ने अपने अकेलेपन को दूर करने का मकसद ढूंढ लिया था और वो खुश रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।